हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ द लेक्चर्स 10 मिनट केमिस्ट्री विद NDS SIR इज कंटिन्यूइंग द प्रोसेस एंड दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर इस 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज में लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन चेक एच एंड एवरी लेक्चर। ठीक है, आज का डिस्कशन रहेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। भाई बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, उसमें क्या ट्रिक्स और फंडामेंटल्स यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस 10 मिनट केमिस्ट्री क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं। बफर सॉल्यूशंस वो स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं विच रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इन आफ्टर एडिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे नॉर्मल सॉल्यूशंस में क्या होता है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 चली जाएगी। लेकिन बफर सॉल्यूशन वो स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो अपने अंदर होने वाले पीएच के चेंज को रोकते हैं इवन आफ्टर एडिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवे टाइप हो जाएंगे। बफर सॉल्यूशन दीज आर टू टाइप्स, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। देखो, सिंपल बफर क्या होता है, अगर आप किसी वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स करते हैं, वीक एसिड और वीक बेस को जब मिक्स करते हैं उस बफर सॉल्यूशन को बोलते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल बफर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो पीएच कैलकुलेशन आएगी वो पीएच होता है 7 + 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ये फार्मूला साइन टू एंड आप लिखते चले जाइए। जब सिंपल बफर सॉल्यूशन होगा तो पीएच निकालने का फार्मूला होगा 7 + 1/2 pKa। pKa कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka, वो होगा वीक एसिड के लिए, और pKb क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द Kb, वो होता है वीक बेस के लिए। ठीक है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब मिक्स्ड बफर की बात करते हैं। देखो, मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। कैसे पता लगाओगे एसिडिक बफर का? एसिडिक बफर क्या होते हैं, कोई भी वीक एसिड हो और प्लस उसका सॉल्ट, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाना है। ठीक है, एक वीक एसिड ले लिया, उसका सॉल्ट बनाना है उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड। क्या ले लिया? एसिटिक एसिड, प्लस इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दो, लाइक फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। तो बेटा weak acid plus its salt with a strong base, this mixture is called acidic buffer. And similarly, अगर बेसिक बफर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, बेसिक बफर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कोई भी आप वीक बेस उठा लो, वीक बेस प्लस उसका जो सॉल्ट बनाना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाना है। आपको नीचे का विजुअल है। देखो, वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, तो सॉल्ट क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, दिस विल बी कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब पीएच कैसे निकालते हैं? एसिडिक बफर का पीएच निकालते हैं, pH = pKa। ये pKa क्या होगा? pKa आपको बता देता हूँ, दिस pKa विल बी कैलकुलेटेड ऑफ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द Ka। और Ka क्या होगा? वीक एसिड का Ka मिलेगा आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर डायरेक्ट pKa मिल जाएगा। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जो यहाँ पर ये सॉल्ट दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिडिक कंसंट्रेशन। और बेसिक बफर के लिए आप पीएच नहीं निकालोगे, बेसिक बफर के लिए क्या निकालोगे आप? पीओएच निकालोगे। तो पीओएच का फार्मूला आएगा वीक बेस का पीकेबी, जो आपका वीक बेस है उसका पीकेबी वैल्यू मिलेगा, प्लस सॉल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। और पीएच फिर निकालना हो आपको, पीएच निकालना हो पीओएच से, तो 14 माइनस पीओएच कर देंगे, आपका पीएच निकल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखिए,
अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है 20 ml ऑफ द 0.1 मोलर सोडियम आपका हो गया H2SO4, इट इज एडिड टू 30 ml ऑफ द 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस, उस वीक बेस के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो H2SO4, तो सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। तो पहले आप रिएक्शन करके देखिए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन हुई H2SO4 से, तो आपका सॉल्ट जो बनेगा दैट विल बी अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब देखो यहाँ पर क्या निकालते हैं, रिएक्शन हो रही है, पहले इसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 30 ml है 0.2 मोलर, तो 30 ml 0.2 मोलर हो गया। इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2/10 कर लेते हैं इसको, ये तो आ गया 6 मिली मोलर। क्या आ गया, 6 मिली मोलर। उसका देखते हैं H2SO4 का, देखिए अब मैंने बोला था पीएच जब भी निकालते हैं तो नॉर्मलिटी की सेंस में निकालते हैं। ये आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 0.1 मोलर दिया हुआ है, तो क्या आएगा 20 वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी 0.1 को मैं 1/10 लिख लेता हूं, और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। मैंने बोला था n फैक्टर से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2 है, तो आ जाएंगे यहाँ पर ये आ रही ऑटोमेटिकली, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आता है आपका 4 मिली मोलर। तो ये 6 आ रहा है, ये 4 मिली मोलर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों कितनी है। भाई आपने कैलकुलेशन कर ली ना, 30 मल्टीप्लाई बाई 0.2 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि पीएच नॉर्मलिटी के सेंस में निकलता है, तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। ठीक है, तो इसका 6 आया है, इसका 4 आया है, एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग जब इनिशियली रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई है इनिशियली, तो इसके 6 मिली मोलर है, इसके कितने मिली मोलर है, 4 मिली मोलर है, और ये कितने हैं अभी स्टार्टिंग में 0। ठीक है, जब रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी तो हम एट टाइम t = T इक्विलिब्रियम या कैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो जब ये पूरा कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो इसमें देखो H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 4 मिली मोलर है, ये 6 मिली मोलर है, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये तो कितना बचेगा 0, और ये 4 कंज्यूम करेगा तो ये भी कितना कंज्यूम करेगा 4, इसका कितना बचेगा 2 बचेगा। भाई इसका 4 पूरा कंज्यूम हो गया, तो इसमें 6 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो इसका 4 कंज्यूम हुआ, इसका भी 4 कंज्यूम हुआ, तो सॉल्ट कितना बनेगा 4 ही तो बनेगा। आया समझ में, तो ये फंडामेंटल दिमाग लगाने का था। तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड 6 में से 4 कंज्यूम हो गया, 2 बच गया, H2SO4 लिमिटिंग रीजेंट था, पूरा कंज्यूम हो गया, और आपका अमोनियम सल्फेट कितना बनेगा 4 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड पूरा कंज्यूम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको देखो ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, कौन सा H2SO4, इसको हटा दो, तो ये आपका हो गया बेटा वीक बेस। ध्यान से देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस का ये हो गया सॉल्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये क्या हो गया आपका अमोनियम सल्फेट सॉल्ट हो गया। तो इसकी कंसंट्रेशन 4 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है 2 बची है। तो आपको बेस की कंसंट्रेशन मिल गई, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिल गई, तो आप पीएच निकाल देंगे डेफिनेटली। तो बेसिक बफर बनेगा वीक बेस और उसका सॉल्ट, तो वीक बेस उसका सॉल्ट, बेसिक बफर का पीएच क्या होता है, पीओएच का फार्मूला pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। डायरेक्ट पुट करो, देखो पीओएच निकाल रहा हूं, pKb आपको गिवन मिलेगा, देखो ये रहा pKb अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 4.7 दिया हुआ है, तो 4.7 प्लस लॉग, अभी देखो सॉल्ट कितना बना था याद करो 4 बना था, और बेस कितना बचा था 2 बचा था। अगर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को 5-10 सेकंड 20 सेकंड रिमाइंड करके फिर से देख लेना। सॉल्ट कितना बच रहा था आपका 4 बना था, और बेस कितना बचा था 2 बचा था, तो 2 से डिवाइड कर दिया, log 2 की वैल्यू ले लेंगे। log 2 होता है 0.30, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, log 2 कितना होता है 0.30, और 4.7 0.30 कितना आ गया
पीओएच आ गया आपका 5, कितना आ गया 5, और मैंने बोला था पीओएच से पीएच निकालना हो तो 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 5, आंसर कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आया डेफिनेटली समझ में। तो भाई साहब वेफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हो गया है। चलिए अब 2 मिनट के अंदर जल्दी से दूसरा क्वेश्चन और कर देते हैं, वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कशन कर लेंगे। चलो अब ये देखो, एक बफर सॉल्यूशन है, अमोनिया होता है वीक बेस, अमोनिया क्या होता है वीक बेस, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और वीक बेस के अंदर आप खुद ही देख लो, ये वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस के अंदर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से H पॉजिटिव आ गया तो ये सॉल्ट क्या बन जाएगा, अमोनियम कैटायन। तो वीक बेस और ये क्या हो गया उसका सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कितनी है 0.20, और वीक बेस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.30। फिर क्या चीज़ की देरी है, डायरेक्ट पुट करो। आप एक बात देखो, यहाँ पर आपको केबी दिया हुआ है, अमोनिया का केबी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो इससे पहले पीकेबी निकाल लेंगे, क्योंकि पीओएच का फार्मूला क्या बनेगा, पीओएच का फार्मूला बनेगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, पीओएच निकालेंगे तो पीकेबी निकाल लेते हैं पहले। देखो पीकेबी कैसे निकलेगा, ऊपर देखो ये स्पेस तो खाली हो गया ना अपना, ये क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, इसको रब कर देते हैं। चलिए अब देखो पीकेबी कैसे निकलेगा, पहले वो निकालना सीख लो। पीकेबी होता है माइनस लॉग ऑफ केबी, देखो माइनस लॉग ऑफ केबी दिया हुआ है आपको 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो ये लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब 10 की पावर -5 का लॉग क्या होता है -5 लॉग से आगे आएगा, पहले से साइन किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिख देंगे 5 माइनस लॉग 1.8। भाई यहाँ माइनस साइन है, log 1.8 माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो log 1.8 2 से थोड़ा सा कमी आएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू तो 0.30 है, तो log 1.8 की वैल्यू भाई होती है, लिख लो 0.26, कितनी होती है 0.26, और तो ये आता है 4.74। ठीक है, ये पीकेबी आ गया, आपको यहां पर पुट करके देखते हैं। तो पीओएच कितना आएगा आपका, पीकेबी क्या हो गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट आपका 0.20 और बेस कितना है 0.30। अब 0.20 0.30 log 2/3 हो गया, ये तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं log 2/3। अब जल्दी से सोल्व कर देते हैं, देखो न्यूमेरिकल को। तो ये तो आपको समझ में आ गया, पीकेबी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, पीओएच क्या आया, पीओएच आया आपका पीकेबी 4.74 प्लस log 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4.74 प्लस log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, भाई log याद कर लो log 9 तक, ठीक है। अब 4.74 0.74 कितना आएगा -0.17 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.17। तो यहाँ आपका पीओएच कितना आ गया भाई, पीओएच हो गया आपका 4.57 आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका 4.57 क्या आ गया, पीओएच आ गया, तो पीएच निकाल लेंगे। पीएच कितना आएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस पीओएच की वैल्यू कितनी है 4.57 घटाएंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 9.43। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है ऑप्शन ए 9.43 आया है ना। डेफिनेटली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन सोल्व करने का थोड़ा हिंट मिल गया होगा। बफर सॉल्यूशन का बेसिक बता दिया मैंने आपको, कई बार 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सा एसिडिक बफर है कौन सा बेसिक बफर है। तो एसिडिक बफर में वीक बेस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के साथ, और बेसिक बफर के अंदर वीक बेस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। ये आप दोनों को चेक कर लेना है, ठीक है। और बफर सॉल्यूशन अपने अंदर होने वाले पीएच को चेंज को कैसे रोकते हैं, क्योंकि बाहर से आप जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे और बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वो उस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को खा जाते हैं और अनआयोनाइज वीक एसिड और वीक बेस बना देते हैं। इसलिए जैसे आपका अमोनियम एसीटेट है, वो एक
बफर सॉल्यूशन है तो अमोनियम एसीटेट में क्या होता है, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन। अब बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो OH नेगेटिव को कौन खा जाएगा, NH4 पॉजिटिव, तो वीक बेस बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो H पॉजिटिव कौन खा जाएगा, HCH3COO नेगेटिव, और ये भी क्या बना देगा, वीक एसिड। तो बफर सॉल्यूशन resist the change in the pH value because they are form unionized weak acid or weak base. This is all about buffer solution. लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और कल से जो बच्चे 11th-12th के हैं रेगुलर हमसे जुड़ सकते हैं। मंडे से रेगुलर क्लासेज आएंगी, किसकी, आपकी चैप्टर वाइज लेंगे हम, चैप्टर वाइज क्लासेज आएंगी रेगुलरली। तो जेई नीट का टारगेट ले रहे हैं 2021, 2021, 2022। जो बच्चे अभी 11th और 12th में हुए हैं जल्दी जल्दी चैनल पर जोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। नए लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।